नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, भाषा भाग 10 के अंतर्गत आज हम आपको पढ़ाएंगे। देश में हिंदी भाषा को लेकर कई भेद हैं, तो उनके भेदों को, उनके अंतरों को हम समझेंगे कि भाषा से संबंधित जो नामकरण किए गए हैं उसमें क्या अंतर है। जैसे एक है राजभाषा, राजभाषा है, फिर राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा, प्रश्न पूछा जाता है राजभाषा राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। फिर एक है मानक भाषा, एक क्या है, मानक भाषा है। मानक भाषा के बाद संपर्क भाषा भी है, संपर्क भाषा। और एक है मातृभाषा, मातृभाषा। तो इस तरह से देखिए, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, संपर्क भाषा और मातृभाषा है। इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। इसी अंतर को कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है। तो सबसे पहले हम राजभाषा को लेते हैं। तो राजभाषा, हमारा जो संविधान है उसमें 14 सितंबर 1949 को 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा का क्या दर्जा प्राप्त हुआ, मान्यता दी गई थी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारे संविधान में राजभाषा की मान्यता दी गई थी। इसीलिए हम 14 सितंबर को, ये देख रहे हैं 14 सितंबर, इसको हम हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अब राजभाषा होता क्या है? राजभाषा का सीधा सीधा अगर आप अर्थ लेंगे तो राजा की या राज्य की भाषा। तो अब राजा महाराजा रह नहीं गए, अब तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र की भाषा, इसे आप कह सकते हैं लोकतंत्र की भाषा। लोकतंत्र की भाषा को आप राजभाषा कह सकते हैं, या शासन प्रशासन की भाषा जिसमें सरकारी कामकाज होता है, तो सरकारी कामकाज की भाषा, इसे आप सरकारी कामकाज की भाषा भी कह सकते हैं, अथवा शासन प्रशासन की भाषा, शासन प्रशासन की भाषा को आप क्या कहेंगे? राजभाषा कहेंगे। मतलब जिसका चर्चा हमारे संविधान में उल्लेख है वह राजभाषा। और साथियों, मुगल काल में, जैसे मुगल काल में 15 से 26 में बाबर आया था भारत में, और तब से मुगल का इस देश में शासन था। तो मुगलों के समय में जो राजभाषा थी वह फारसी थी। इसको भी आप लोग जानते रहिए। मुगलों के समय में, मुगल जब थे तब राजभाषा क्या थी? तब राजभाषा फारसी थी। उसके बाद जब अंग्रेज आए तब राजभाषा क्या हो गई? अंग्रेजी हो गई। लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 1947 में, उसके बाद हमारा संविधान बना 2 साल 11 महीने 18 दिन में। तो हमारा संविधान को 14 सितंबर 1949 को ये मान्यता दे दी गई कि हिंदी जो है यहाँ की राजभाषा होगी। लेकिन साथियों, यह लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो इसको आप लोग जानते रहिए कि अगर संघ की राजभाषा पूछा जा रहा है तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों हैं। ये सिर्फ हिंदी ही नहीं है, इसमें हिंदी इस समय जो वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी, ये दोनों राजभाषा है। तो इसे आप लोग जानते रहिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों इस समय भारत की राजभाषा है। क्योंकि भारत ही एक ऐसा जहां विदेशी भाषा भी राजभाषा का दर्जा प्राप्त की है। ये बहुत खेद का विषय है। लेकिन अब समझ लीजिए, ऐसे कुछ नेता, ऐसे कुछ गद्दार इस देश में रहे हैं जो सत्ता में रहकर और देश को नुकसान पहुंचाते हैं। तो
ये हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी, जो कि एक विदेशी भाषा है, वो भी आज राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त की है। अब इसके बाद आते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का सीधा सीधा अर्थ होता है देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। मतलब जो जन सामान्य की भाषा है वही राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो देखिए, हमारा जो आधुनिक आर्य भाषा की बात करेंगे तो आधुनिक आर्य भाषा में कई भाषाएं पैदा हुई, जैसे उसमें हिंदी है, बंगाली है, मराठी है, पंजाबी है, दुनिया भर का भाषा है। लेकिन बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, और एक चीज़ जान लीजिए, जो राष्ट्रभाषा होता है वह देश की क्या होता है, संपर्क भाषा भी होता है। माने अगर आपको कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाना पड़े या अरुणाचल प्रदेश से लेके राजस्थान तक आना पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उसमें एक ऐसी भाषा होती है जो कि पूरे देश में लगभग समझा जाता है। तो वह भाषा कौन सी है? वह भाषा हिंदी है। वह भाषा है हिंदी। लेकिन बहुत खेद का विषय है कि हिंदी को आज तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। आज तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, जबकि हिंदी होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो 10 राज्यों में राजभाषा के रूप में है, राज्य भाषा के रूप में, और पूरे देश में हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है। हिंदी से आप कहीं भी जा कर के संपर्क करके चले आ सकते हैं। तो हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो राष्ट्रभाषा, माने लगभग 43% से अधिक जनता हिंदी को बोलते हैं इस देश में। लेकिन बहुत दुख की बात है कि हिंदी आज तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। उसका सिर्फ क्या है, राजनीति में ये हिंदी को आज तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। तीसरा है मानक भाषा। मानक भाषा उसे कहते हैं जो मान्य भाषा हो, जो मान्य भाषा हो। और मान्य भाषा का कहाँ से हो? पढ़े लिखे समाज, सभ्य, जो सभ्य और पढ़े लिखे समाज, सुशिक्षित समाज द्वारा जो भाषा मान्य हो उसे आप क्या कहेंगे? मानक भाषा। इसे आप आदर्श भाषा भी कह सकते हैं, आदर्श भाषा कह सकते हैं, या परिनिष्ठित भाषा भी कह सकते हैं। तो इसे देखिए, संपर्क भाषा जो मानक भाषा है, इसको आप आदर्श भाषा, परिनिष्ठित भाषा, टकसाली भाषा भी कह सकते हैं। टकसाली भाषा भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि यह पत्राचार और पत्रों के अखबार की भाषा होती है, तो प्रिंटिंग प्रेस की भाषा होती है। इसलिए आप इसे टकसाली भाषा या परिनिष्ठित भाषा या आदर्श भाषा कहेंगे, क्योंकि यह सभ्य और सुशिक्षित समाज द्वारा ये मान्य भाषा है। और वह भाषा भारत में हिंदी है। तो हिंदी क्या है? मानक भाषा है। इसे अंग्रेजी में आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहेंगे, और जो राजभाषा है इसे आप ऑफिशियल लैंग्वेज कहेंगे, माने जो ऑफिस की भाषा हो। तो इस तरह से राजभाषा, मानक भाषा और राष्ट्रभाषा के विषय में आप लोग जानते रहिए। इसके बाद है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा का साथियों सीधा सीधा अर्थ होता है कि देश, एक राज्य का दूसरे राज्य से जब संपर्क करना हो, जैसे आप एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाना हुआ, तो उस समय आपको एक ऐसी भाषा चाहिए जिससे विचारों का
आदान प्रदान हो सके, आप हमारी बात समझ सकें, हम दूसरे प्रांत की भाषा को समझ सकें, तो वह जो है हिंदी है। वह क्या है? वह हिंदी है। देश के जब निवासी आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वह भाषा क्या कहलाती है? संपर्क भाषा। और संपर्क भाषा हिंदी है। साथियों, आप जो है हिंदी अगर आपको आता है तो आप दक्षिण भारत में चले जाइए, तमिलनाडु, केरल, कन्नड़, मलयालम, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, और उत्तर में आप जम्मू कश्मीर भी चले जाइए, और पूरब में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय चले जाइए। लेकिन अगर आपको हिंदी आती है तो आप जो है कहीं फंसेंगे नहीं। आप जो बात कहेंगे उसे समझने वाले हर क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे। और मातृभाषा साथियों, यह है, मातृभाषा का सीधा सीधा अर्थ होता है माँ द्वारा सिखाई गई भाषा। माँ द्वारा जो भाषा सिखाई जाती है उसे को आप क्या कहेंगे? मातृभाषा, या कह लीजिए घर आंगन की भाषा। घर आंगन की भाषा, या फिर ऐसे समझिए कि बचपन की भाषा। जब आपका बाल्यावस्था था, बचपन की भाषा। बचपन की भाषा क्या है? इसी को आप मातृभाषा कहेंगे। साथियों, हम जो समझाना चाह रहे हैं, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, संपर्क भाषा और मातृभाषा, कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो इसको आप जानते रहिए। तो जैसे एक हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे, उनका नाम था हरदेव बाहरी। हरदेव बाहरी। ये हरदेव बाहरी की जो मातृभाषा थी वह थी पंजाबी, क्योंकि ये पंजाब के थे, इनकी मातृभाषा पंजाबी थी। लेकिन साथियों, इन्होंने हिंदी में इतना काम किया है, ये खुद स्वीकार करते हैं, भले हमारी मातृभाषा पंजाबी है लेकिन हमारे देश की राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा वो क्या है? मानक भाषा, वह हिंदी। इसलिए हिंदी में इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जैसे महात्मा गांधी थे, उनकी मातृभाषा गुजराती थी, गुजरात में पैदा हुए थे, अहमदाबाद, लेकिन उन्होंने सारा काम और सारा ज्ञान, सारी राजनीति, सारा दर्शन उनका हिंदी में पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से इसको भी आप लोग जानते रहिए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए साथियों तो इसे आप लोग शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।